Hi everyone, you are most welcome on my YouTube channel कॉमर्स बुखार। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर क्लास 12th के लिए CA CPT जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए, CS फाउंडेशन और जो BCom है उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स 4 सेक्टर में डिवाइड है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो इसमें हम अपना क्या पढ़ेंगे? ओनली फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लास 11th में हमने जो भी पढ़ा है वो केवल सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है। हमने उसमें ये देखा कि एक ही बंदा है जो अपनी कैपिटल लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, वही एट द ईयर एंड सारी अपनी प्रॉफिट अपने घर लेके जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि उसकी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो वो मेहनत भी लिमिटेड वैसे ही कर सकता है, तो उसकी इनकम भी लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन जब हमें अपनी इनकम को ग्रो करना होता है तो हमें ग्रुप में काम करना पड़ता है, और जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो उसे हम या तो कंपनी कहते हैं या तो पार्टनरशिप कहते हैं। इन्हीं दो अकाउंटिंग के बारे में हमें क्लास 12th में पढ़ना है। ओके, तो क्लास 11th में हमने ये सीखा कि एक जो बंदा है, सोल प्रोप्राइटर है, वो कैसे अपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, PL बनाता है, कैसे वो अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करता है जर्नल एंट्रीज में, लेजर में, फिर कैश बुक में। उसके बाद क्या करता है, उसकी फिर ट्रायल बैलेंस बनाता है, फिर ट्रेडिंग PL बनाता है, फिर बैलेंस शीट बनाता है। ये सब हमने सीखा हुआ है। इट मीन्स हमने ये सीखा हुआ है कि हाउ टू डिराइव प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट निकालना तो हमें आता है, बट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हम यहाँ पर सीखेंगे अपने क्लास 12th में पार्टनरशिप के चैप्टर में। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर एक बंदा काम नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आई, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखना है। ओके, जबकि हमारा अकाउंटिंग का फंडा सेम ही रहेगा। हमारा जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, वो हमारा फंडा सेम है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शंस की एंट्री क्या हम अलग तरीके से करेंगे? नहीं ना, अभी भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री वैसे ही होंगी जैसे हमारा जनरल एंट्री का फंडा है, डेबिट क्रेडिट का रूल है, वही हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी, पार्टनरशिप में भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, PL बनेगा, सब कुछ होगा। वैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, जैसे हमने क्लास 11th में सीखा हुआ है। ओके, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसका नाम हम रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। देखिए, जिस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट में अपनी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं डेबिट साइड, फिर उसको उठाकर हम PL अकाउंट के क्रेडिट साइड लेकर जाते हैं। ओके, उसी प्रकार से PL अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। फिर वही नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, मतलब PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमारा पहला हेड आएगा क्रेडिट साइड में, वो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नेट प्रॉफिट को पहले हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाकर ले आएंगे क्रेडिट साइड, फिर उसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे हाथ में 50,000 रुपये हैं, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बात आती है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पर दो बातें खड़ी होती हैं, एक ये कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, दूसरी ये कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इसमें पहले हम ये समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है एक्चुअली। ओके, तो पार्टनरशिप हमारा क्या है कि पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे क्या लिखा है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। शेयर प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं कि खाली प्रॉफिट को शेयर करते हैं, वो लॉसेस भी शेयर करेंगे। अगर लॉस होगा तो वो भी शेयर करेंगे। ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में, जो एग्री करते हैं कि हम अपनी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम आपस में शेयर करेंगे। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर 4 पार्टनर हैं तो हो सकता है इसके सिर्फ एक ही पार्टनर काम कर रहा हो, बाकी सब तीनों के तीनों काम नहीं कर रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है 2 काम कर रहे हो, 2 ना काम कर रहे हो, या 3 काम कर रहे हो, 1 ना काम कर रहा हो। इसलिए कैरिड बाय ऑल मतलब या तो सबके सब काम कर रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम, या सब में से कोई एक काम कर रहा है जो कि एक्टिंग कर रहा है सबके लिए, एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, ये हमारी क्या है, पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है
एक एग्रीमेंट है जो कि पार्टनर्स जो हैं आपस में डिसाइड करते हैं. ओके, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें वो लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं. यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि भाई हम कितना अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे एट द ईयर एंड, है ना, किस किस रेशियो में अपनी प्रॉफिट को हम बांटेंगे, हमें सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कितना देंगे. ओके, ड्राइंग वगैरह के लिए है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमें पे आउट करना है कि नहीं करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, किस पार्टनर को हम एडमिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. इन सब के बीच में क्या है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्लैरिटी टू द पार्टनर्स, मतलब आपस में एट द एंड जब हम लोग प्रॉफिट बांटे हैं तो हमारे बीच में कोई मतभेद ना हो. इन सब बातों पे अगर पहले से क्लियरिटी रहती है तो कोई भी हमारा मतभेद नहीं होता. इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना पार्टनरशिप डीड. तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड रहती है तो पहले हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड देखते हैं और उसी के हिसाब से अपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, अगर मान लीजिए हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम अपने जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932, वो जो बोलता है उसकी बात सुनते हैं. ओके, वो क्या बोलता है कि जितनी भी प्रॉफिट हुई है उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट लेकर भाई आप पार्टनर्स में इक्वली बांट दीजिए. अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों 1/2 ले लें, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 1/3 1/3 तीनों ले लें, तीनों पार्टनर डिवाइड कर लें. और अगर 4 पार्टनर्स हैं तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4 चारों को मिल जाएगा. इस तरह से हमारा, ठीक है. इट मीन्स जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो फिर हमें क्या मिलेगा, केवल प्रॉफिट हमारी बढ़ जाएगी, हमें कोई इंटरेस्ट ऑन सैलरी नहीं मिलेगा, कोई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई हमें सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी किसी तरह का हमें रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. केवल पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. केवल पार्टनर्स को क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड शेयर मिलेगा, जो कि वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा उनके उसमें. ठीक है, चलिए अब हम इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं. ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनका यहाँ पर नहीं है. ओके, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम. ये सब प्रॉब्लम होने हुई. ऑफ कोर्स जब एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई, पहली क्या है कि ए क्या बोल रहा है, ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री. ए क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए, है ना, बट बी और सी मना कर रहे हैं. ऑफ कोर्स बी और सी सही है बिकॉज एग्रीमेंट तो नहीं है. ठीक है, सेकंड पॉइंट, बी वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री. यहाँ पर कौन सही है हमारा, ऑफ कोर्स ए एंड सी सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, तो कोई सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी. C wants that the loan given by him to the firm should bear interest at the rate of 10%, but A and B do not agree. अब देखिए लोन क्या होता है. लोन क्या होता है कि आपने कैपिटल दिया, वो आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे आउट करते हो, मतलब कुछ अमाउंट अगर फर्म में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप अपने पास से, तो उसे हम लोन बोलते हैं. और जब कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट उसको मिलेगा, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये इसने अपनी खुशी से एक्स्ट्रा बसा दिया है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो उसे मिलेगा, आपने एग्रीमेंट किया हो चाहे तो भी और नहीं किया है तो भी. बट हाँ, अगर एग्रीमेंट किया होगा तो हो सकता है कि आप परसेंटेज 6 से 7 8 9 10 जितनी आपकी मर्जी उतना रख लें तो उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा. बट जब आपने परसेंटेज नहीं रखा है तो आपको 6% मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्ट बोलता है. तो आपको 6% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा. बट सी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी वॉन्ट्स कि उसको 10% मिले. 10% नहीं मिलेगा आपको मिलेगा कितना, 6%. ओके, लास्ट वन, ए एंड डी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल. ए और बी का कैपिटल का हिस्सा ज़्यादा है. ओके, तो वो क्या चाहते हैं, डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन. वो चाहते हैं कि इन्होंने जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. बट सी डज नॉट एग्री. ओके, बट सी एग्री नहीं है. ऑफ कोर्स सी यहाँ पर सही है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसी बात पे डिस्कशन पहले से नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पर ए और बी को एक्स्ट्रा हम चाहें तो प्रॉफिट का रेशियो को बढ़ा के दें, नहीं दे सकते. यहाँ प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं.
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें।